आज हम ग्राउंड जीरो पे हैं जहाँ पे एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। अब देखिए फैक्ट्री संचालक की कितनी बड़ी लापरवाही है। इलेक्ट्रिसिटी ये एग्जॉस्ट फैन है जिसको ठंडा करने के लिए चलाया जाता है। इसमें देखिए ब्लेड टूटा हुआ, और ये जो इलेक्ट्रिक एमसीबी होती है जिसपे पावर दौड़ता है वो एक लोहे की राड पे इसी तरह टेप से लगाया गया है। क्या ये इस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए एक फैक्ट्री संचालक को? आप देखिए वायर किस तरह से खुले हुए हैं और इसमें करंट चल रहा है, और इसी करंट के लगने से यहाँ पे एक कर्मचारी की मौत हो गई है इस लापरवाही के कारण। इस लापरवाही के कारण एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। आप देखेंगे ना, ये एक फैक्ट्री प्लाई की फैक्ट्री है जहाँ पे प्लाई मेकिंग का काम होता है, और इस तरह की फैक्ट्रियों को जब राजधानी में संचालित होती हैं, बगल में पारा पुलिस चौकी के नाक के नीचे इस तरह की फैक्ट्रियां चल रही हैं, यहाँ पे क्या कोई ऑडिट नहीं होती है? फायर की टीम ऑडिट नहीं करती है? क्यों नहीं करती है? आखिर इस तरह की लापरवाहियाँ क्यों हो रही हैं? क्या यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई अहमियत नहीं है? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही करके किस तरह से इस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था? अब देखिए ये मेन पैनल बॉक्स है, इसका इलेक्ट्रिक मेन पैनल बॉक्स है, और इसमें देखिए सारे वायर खुले पड़े हुए हैं। ये देखिए किस तरह से वायर यहाँ पे खुले पड़े हैं, और ये एक बड़े हादसे का कारण है, हो सकते नहीं हैं, क्योंकि इसी के कारण अभी इस फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ। इसी तरह से आप देखिए दूसरा एग्जॉस्ट फैन है, और इस एग्जॉस्ट फैन में भी ये इलेक्ट्रिक के वायर एक लोहे की रॉड में पैकिंग टेप से, ये पैकिंग टेप है जिससे पैकिंग किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक टेप भी नहीं है, पीवीसी टेप भी नहीं है कि जिससे बिजली इस लोहे की राड में ना आए, वो भी टेप भी अच्छा नहीं है, उससे इस एमसीबी को इसमें लगा दिया गया। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही है, और उसी लापरवाही के कारण यहाँ पे एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। ये इस फैक्ट्री का एंट्रेंस है। एंट्री करते ही आप मेरे राइट हैंड पे देखेंगे, ये पावर की जो लाइन है वो यहाँ पे इस तरह से आई हुई है, इसको तरपाल से ढक रखा है, और यहाँ पे देखिए बड़े बड़े लोहे के रॉड्स हैं, और उसमें इस तरह की केबल्स टच हैं। इसको मतलब ये इतना डेंजरस है कि किसी के छूने से उसकी जान जा सकती है। आखिर जब इतनी बड़ी फैक्ट्री का संचालन हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉपर ये बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या ये जो सेफ्टी की टीमें आती हैं, जो फायर की टीमें आती हैं, जो यहाँ पे ऑडिट करती हैं, वो क्या देखती हैं? या सिर्फ वो गेट के बाहर से ही अपना पल्ला झाड़ करके और अपने घर को वापस लौट जाती? बचता कौन है यहाँ पे? मरता कौन है? यहाँ पे जो कार्यरत है, जो कार्य कर रहा है, वो मजदूर। आखिर ये लापरवाही क्यों? जब राजधानी में ऐसी स्थिति है तो बाकी फैक्ट्रियों का क्या हाल होगा? इस पे जो प्रशासन है, शासन है, वो क्यों आखिर मौन रहता है? इस तरह की अवैध फैक्ट्रियां, ये मेरे लिए, मैं क्यों कह रहा हूं अवैध? देखिए जब इस तरह के काम हो, इस तरह की वायरिंग हो, इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम हो, तो वो कहीं ना कहीं वो जो मानक है उसमें ये खरी नहीं है, और उसी के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? फैक्ट्री संचालन या प्रशासन? इसका जवाब तो मुझे चाहिए। इस घटना में जिस व्यक्ति की जान चली गई उसके पारिवारिक जन यहाँ पे मौजूद है, चलिए हम उनसे बात करते हैं। भैया क्या घटना हुई, कैसे आपको जानकारी हुई? आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह अमित है जी। मैं भारतीय किसान लोकतंत्र जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा हूँ जी। हमारे क्षेत्र के दीपूपाल भाई हमारे क्षेत्र के लोग थे, हमारे साथ वरुण बिहार योजना में कंधे से कंधे से मिलाकर लड़ाई लड़ रहे थे। और हमें हमारे मित्रों द्वारा, इष्ट मित्रों द्वारा पता हुआ कि हमारे भाई जो हैं दीपूपाल जी यहाँ पर काम कर रहे थे। तो वो लकड़ी का काम करते थे, लेकिन वो बिजली के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। मालिक के द्वारा, यहाँ कंपनी उच्च अधिकारियों द्वारा बार बार बिजली के लिए बोला जाता, तो वहाँ प्रेशर करके लगवाया गया। उनको बिजली के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, उनकी बिजली करंट लगने से उनकी मौत हो गई। आपको कैसे जानकारी हुई? यहाँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा जानकारी हुई कि यहाँ पर फलाना व्यक्ति हैं नाम के, उनको यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अच्छा, एडमिट कराया गया जी। यहाँ से किसी का फ़ोन नहीं किया आप लोगों को? यहाँ से किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कोई फ़ोन नहीं किया गया, ना संपर्क या परिवार से कोई संपर्क साधा गया कि आपके व्यक्ति द्वारा ऐसी स्थिति में है। किसी ने कोई फ़ोन नहीं किया, कोई संपर्क नहीं किया? कोई फ़ोन नहीं किया गया। लास्ट टाइम जो आपके परिवार जन जिनकी डेथ हुई है उनसे कोई बात हुई थी आप लोगों की?
नहीं, कोई बात नहीं हो पाई। वो दीदी जी हैं, वो दीदी जी अचेत अवस्था में, वो बताने की स्थिति में अभी नहीं है। अच्छा। जी, आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से यही मांग करते, प्रशासन हमारे सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बार बार सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर 15 लोगों की मौतें हो गई, उस पर एलडीआर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई हो रही। यहाँ पर आज भी हमारे भाई की जान चली गई कि यहाँ पर जब मौत का तांडव होगा तभी ऐसी कार्रवाई होगी। यहाँ खुला तार पड़ा, यहाँ पर एक टीन पूरे मेटल बॉडी पर लटका हुआ पूरा, अगर एक ताल छू जाए पूरे यहाँ के लोग भुट्टा तरीके बढ़ जाएंगे सभी लोग। क्या मैं चाहता हूँ जब ये लखनऊ विकास प्राधिकरण तभी जगेगा जब यहाँ पर लाशों का ढेर लग जाएगा। क्या जो फैक्ट्री संचालक जिस मालिक हैं जो फैक्ट्री को चला रहे हैं, उनसे कोई बात हुई आप लोगों की? जो कंपनी के मालिक हैं वो सामने आने की बात नहीं है। वो मजदूरों की जो कीमत रुपए से तोलना चाहते हैं। यहाँ इनकी लोगों जान कीमत जो है कीड़े मकोड़े की तरह, उनकी जान है, बाकी जो यहाँ लेबर काम करते हैं उसकी कीड़े मकोड़े की तरह वो नाप तोल कर रहे हैं। नहीं तो आखिर आप लोगों से कौन बात कर रहा है इस विषय में, जो जिनकी डेथ हुई है, और इस फैक्ट्री की तरफ से आप लोगों से कौन बात कर रहा है? हम लोगों से कोई कंपनी की तरफ से कोई बात नहीं की जा रही है, इसीलिए हम पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट आने के बाद हम जो यहाँ के जो मालिक होंगे, जो भी लोग होंगे, उनके पास कार्रवाई करना चाहते हैं। प्रशासन से कुछ आपकी बात हुई? पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो आपको क्या आश्वासन दे रहे हैं? पुलिस प्रशासन हमें बार बार यही आश्वासन दे रहा है, जो हम जो पीड़ित परिवार के साथ पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है, और प्रशासन के द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करने के लिए तैयार हैं पीएम रिपोर्ट आने के बाद। और भी कुछ परिवार के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश पाल है सर जी। वो मेरे मामा जी का लड़का था जिसका नाम दीपू पाल था। विशेषर खेड़ा दोना का रहने वाला था, काकोरी क्षेत्र में लगता है। जी जी। यहाँ पर पिछले 5 सालों से सर वो कार्यरत था और रेगुलर काम करने आता था। नहीं, किस पोस्ट पे, मतलब प्लाई बनाते या इलेक्ट्रिकल का काम देख रहे थे? मजदूरी का काम करता था, जो हेल्पर का काम होता है, कुछ लाने ले जाने और ये सब कार्य देखता था। इलेक्ट्रिक का काम वो नहीं का कार्य नहीं देखता था। लोगों द्वारा पता चला है कि यहाँ पर उससे इलेक्ट्रिक कार्य करवाया जा रहा था, जिसकी वजह से उसको करंट लगा है। जी सर। और यहाँ पर करंट लगने के बाद उसकी मौत हो गई। फैक्ट्री में ही लोगों ने बताया कि दम नहीं थी, और कोई भी सूचना परिवार को नहीं दी गई जब तक डॉक्टरों ने मृत घोषित नहीं कर दिया। जब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है, तब एक व्यक्ति घर पे जाके बताता है, यहाँ का जो काम करने वाला मजदूर था, कि ऐसा कांड हो गया है। अच्छा। फैक्ट्री मालिक द्वारा कोई सूचना, कोई जानकारी ना ली गई है, अभी तक ना बात की गई है। फैक्ट्री मालिक ने किसी दूसरी फैक्ट्री के मैनेजर को भेजकर 2 लाख रुपए देने की बात कही है कि 2 लाख रुपए ले करके बात ख़त्म कर लो। अच्छा। और ना तो वहाँ आने के लिए तैयार हैं और ना ही वो बात करने के लिए तैयार हैं। फैक्ट्री की पोजीशन आप लोगों ने देखा, इतनी बदतर है कि कई जाने जा सकती हैं। जी जी। हम मांग करते हैं कि फैक्ट्री का मालिक यहाँ आए और पीड़ित परिवार से बात करें। पीड़ित परिवार के 2 छोटे बच्चे हैं जिसकी डेथ हुई है। अभी एक 2 साल का है, एक 3 साल का है। उसके और आगे पीछे कोई नहीं है, उसकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। उनके पिताजी की हालत वो है, अस्थमा के मरीज हैं जो दवा के सहारे चल रहे हैं। तो उनके पालन पोषण व शिक्षा की व्यवस्था के लिए कुछ फैक्ट्री की तरफ से उनको मदद दी जानी चाहिए, और अगर यह फैक्ट्री अवैध है तो बंद होनी चाहिए। इसकी जांच का विषय है। ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, लोगों के बीच की बात है। आसपास के लोग परेशान हैं यहाँ से, इतना पोल्यूशन है, इतना शोर है, इतनी गर्मी है इसकी वजह से। तो ये समस्या का विषय, इसकी जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को कुछ सहायता होनी चाहिए। पीड़ित परिवार की सहायता होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री का जो संचालन हो रहा है वो बिल्कुल तरीके से नहीं है। आप जैसे एंट्री करेंगे, इलेक्ट्रिक के खुले हुए तार पड़े हुए हैं जिसमें हाई वोल्टेज करंट दौड़ता है, वो बिल्कुल सुरक्षा के मामले में बिल्कुल गलत है। ये फैक्ट्री किस तरह से चलती है और राजधानी में फैक्ट्री कैसे चल रही है, ये बड़ा चिंता का विषय है। प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह की फैक्ट्रियां संचालित हो रही है। आखिर क्यों? प्रशासन क्या चाहता है? इसी प्रकार से जो मजदूर हैं उनकी जान जाती रहे। और एक बड़ा आरोप है पारिवारिक जनों का कि वो एक हेल्पर का काम करते थे, लेकिन उनसे जबरन इलेक्ट्रिशियन का काम कराया जाता था,
जिसको बिजली के बारे में कोई जानकारी नहीं है उसका काम उससे कराया जाता था, ऐसा इनके पारिवारिक जनों का कहना है। तो ये बड़ी चिंता की बात है और बड़ी चिंता का विषय है। जो व्यक्ति एक यहाँ पे मजदूरी करने आता, प्लाई को उठाने का काम, ढोने का काम करता, उससे इलेक्ट्रिक का काम कराया जाता है, जिसके कारण करंट लगने से आज उसकी मौत हो गई। आखिर इस मौत का कौन जिम्मेदार है? इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो उसका जुम्मा लेंगे या फिर प्रशासन, जो यहाँ पे ऑडिट के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आते हैं, ऑडिट करते हैं और रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। आखिर लखनऊ में इस तरह की फैक्ट्रियाँ, ये एक ऐसी फैक्ट्री है। अभी आपको ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ मिलेंगी जो मानक के आधार पे बिल्कुल सही नहीं है। इन पे सख्ती से प्रशासन पेश आए, इसकी जाँच हो, अगर दोषी हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो, ताकि भविष्य में किसी इस प्रकार के व्यक्ति की जान ना जा सके। क्योंकि ये बड़ा मामला है, एक व्यक्ति की जान चली गई और अभी भी खतरा टला नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति काम करने आएगा, अगर इस तरह से फैक्ट्री चलती है तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी एक बड़ी समस्या है। और मेरे साथ बने रहिए और यहाँ का ताज़ा अपडेट मैं आपको देता रहूँगा।